हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं और ये जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इस समय मेरा सेशन चल रहा है, जिसमें मैं लगातार उत्तराखंड के मंदिर हो, उत्तराखंड के मेले हो या फिर उत्तराखंड विषय से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों लगातार मुझसे जुड़े रहें और मैं डेली आपके बीच वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप लगातार इन डेली वीडियो को रोजाना आप मेरे साथ देख सकते हैं और इसके लिए दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हमारे नोटिफिकेशन लगातार पहुँचते रहेंगे। मैंने दोस्तों इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आज मैं यहाँ पर यानी कि हरिद्वार जनपद के मंदिरों पर चर्चा करने वाला हूँ और इसमें मैं हरिद्वार का पार्ट 1 बना चुका हूँ, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ हरिद्वार के बारे में यानी कि हरिद्वार एक परिचय के नाम से इसका पार्ट 1 बनाया है, जिसमें हरिद्वार के बारे में डिटेल से समझाया। आज जो मंदिर हरिद्वार के बचे थे उन मंदिरों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत की जाए आज के इम्पोर्टेंट हरिद्वार के जनपद के मंदिरों के बारे में। दोस्तों अगर मंदिरों की हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे मंदिर मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे। हरिद्वार जनपद के ये प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से जैसे माया देवी पर हम लोग चर्चा करेंगे, मनसा देवी हो गई, पिरान कलियर, पवन धाम, गंगा मंदिर, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, शाकुंभरी देवी का मंदिर, दक्ष महादेव का मंदिर, पशुपति महादेव, गौरी मंदिर या फिर गौरी कुंड हो गया, गौरी कुंड हमारा रुद्रप्रयाग में भी है, प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, सप्त ऋषि आश्रम, महामृत्युंजय मंदिर, दूधाधारी बर्फानी बाबा का मंदिर, अंजना देवी हो गया, भारत माता और सुरेश्वरी देवी। ये सारे के सारे जो मंदिर है ये हमारे यानी कि हरिद्वार जनपद में है। तो इनको बढ़िया से एकदम से आप जो है इसे नोट कर लीजिए और इनको बढ़िया तरीके से याद करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने पास जो है कॉपी और पेन अवश्य रखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग हरिद्वार के जो मंदिर है उन पर चर्चा शुरू कर देते हैं। इनमें से ये दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं माया देवी मंदिर के बारे में। भाई हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है और हरिद्वार का नाम मायापुरी भी है इनके नाम पर पड़ा हुआ। तो ये माया देवी का मंदिर है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। तो चलिए माया देवी के मंदिर के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, अगर मैं माया देवी मंदिर के बारे में बात करूं तो आपको याद रखना है कि अगर जनपद पूछे तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई हरिद्वार जनपद में है माया देवी का मंदिर। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा आपको दोस्तों याद रखना है कि ये जो मंदिर है जो हमारी 51 शक्तिपीठें हैं, इन 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, यानी कि इस मंदिर को भी। तो 51 शक्ति जो माता सती, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी ये स्टोरी सुनाई थी कि भाई जो माता सती हैं, माता सती के जो सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके अलग अलग जो 51 शरीर के टुकड़े हुए थे, उसी पर जो है जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे उन जगहों पर शक्तिपीठें स्थापित हुई। अर्थात अगर हम लोग यहाँ की बात करें यानी कि माया देवी मंदिर में, तो आपसे पूछता है कई बार कि ये किस जगह पर जो है क्या कहते हैं सती की उसकी पूजा होती है, कहाँ पर नाभि की होती है, कहाँ पर सर की, अलग अलग तरीके, जैसे नैनीताल में नैना की पूजा। तो अगर हम लोग माया देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि माया देवी की जो है नाभि की पूजा होती है। मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर उनकी नाभि गिर गई थी तो उसी की पूजा यहाँ पर होती है। इसके अलावा जो माया देवी है, क्वेश्चन बनता है कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी, तो माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट इसमें नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो हरिद्वार का एक नाम मिलता है यानी कि मायापुर, तो ये मायापुर भी दोस्तों इन्हीं माया देवी के नाम पर इस हरिद्वार का नाम पड़ा है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 1398 के आसपास यानी कि उत्तर भारत में एक भयानक आक्रमण हुआ था और ये आक्रमण दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो ये जो 1398 का आक्रमण था तैमूर लंग का आक्रमण, इस आक्रमण के दौरान दोस्तों उत्तर भारत में बहुत सारे जगहों पर तैमूर के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे लोगों को इसमें कत्लेआम किया गया। तो इसी दौरान दोस्तों ये जो माया देवी का मंदिर है, इस मंदिर को तोड़ने का भी प्रयास किया गया था। मतलब कहा जाता है कि इसका कुछ हिस्सा तैमूर लंग ने अपने इस आक्रमण में 1398 का आक्रमण में तोड़ दिया था। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों माया देवी मंदिर के बारे में मैंने बताई। बाकी यहाँ पर मैंने माया देवी मंदिर के बारे में जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लिखी है, आप लोग यहाँ से इसे नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग बढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुड़की में आप सभी लोग जानते हैं कि पिरान कलियर एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाता है पिरान कलियर से संबंधित। तो ये जो खूबसूरत आपको यहाँ पर मजार दिख रही है ये दोस्तों पिरान कलियर है और इसी के बारे में हम लोग
अभी चर्चा करने वाले। तो चलिए पिरान कलियर के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो पिरान कलियर है ये जो है मुस्लिम का एक धार्मिक स्थल है और हरिद्वार जिले में यानी कि रुड़की में स्थित है। अब थोड़ा सा अगर मैं इस पिरान कलियर के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करूँ, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि जो पिरान कलियर है यानी कि ये जो हमारा पिरान कलियर है, अगर आपको पूछे इस पिरान कलियर की नींव कभी रखी गई, पिरान कलियर, थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी नींव कब रखी गई थी पिरान कलियर की, तो आप लोग को याद रखना है कि 340 से लगभग 270 ईसा पूर्व के आसपास। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना, ये मैं पिरान कलियर मजार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पिरान कलियर स्थल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो लगभग इतना पुराना दोस्तों ये स्थित है यहाँ पर। और कहा जाता है कि जो ये पिरान कलियर जहाँ पर इस समय स्थित है, इसे दोस्तों यहाँ पर एक राजा थे रामपाल, यानी कि राजा रामपाल, उनके द्वारा दोस्तों इसको बसाया गया था। मतलब जहाँ पर आज ये मजार है, ये जो स्थल था, इसे लगभग 340 या फिर 270 ईसा पूर्व के आसपास राजा रामपाल के द्वारा बसाया गया था। अब इसका जो नाम था, तो ये हमारे पास अलग अलग उस दौरान से नाम मिलते हैं। मतलब इसका एक इतिहास है पिरान कलियर का, जो आज नाम है, पहले अलग अलग नाम इसके हुआ करते थे, जिस पर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पुराना जो पिरान कलियर का नाम था वो नाम था दोस्तों हरिद्वार गढ़फक। क्या नाम था? हरिद्वार गढ़फक, ये इसका सबसे पुराना नाम है। अगर कभी आपसे पिरान कलियर का नाम पूछे प्राचीन, तो सबसे पुराना नाम इसका हरिद्वार गढ़फक था। इसके अलावा दोस्तों इसी का दूसरा नाम है कीकट हरिद्वार, कीकट हरिद्वार। तो कीकट हरिद्वार भी यानी कि पिरान कलियर को कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि जो एक राजा थे जोधसेन, राजा जोधसेन, तो जोधसेन, तो राजा जोधसेन के द्वारा इसका नाम यानी कि पिरान कलियर का नाम फिर बाद में कीकट हरिद्वार भी रखा गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ का अलग हमारे पास उल्लेख मिलता है। एक हमारे पास जो है कटु का देवत मिलता है हरिद्वार, मतलब इसका नाम मिलता है कटु का देवत। ये जो कटु का देवता है हरिद्वार में, हरिद्वार, तो इन्होंने दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दोस्तों आक्रमण हुआ था। और ये आक्रमण दोस्तों इनके द्वारा लगभग सन 958 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और ये जो आक्रमण इस समय दिल्ली पर किया गया था, तो ये दिल्ली के एक राजा थे, राजा सिल्कन द्वारा, है ना। उल्लेख मिलता है कि दिल्ली के एक राजा थे, राजा सिल्कन। तो ये राजा सिल्कन के द्वारा हरिद्वार में आक्रमण किया गया था। और जब ये आक्रमण हुआ था तो ये इस दौरान दोस्तों इसका नाम ये भी हमको देखने को मिलता है। तो ये भी एक इसका नाम है। अब बात आती है हमारे पास यानी कि जो कलियर है, कि कलियर नाम इसका कब रखा गया। तो कलियर जो इसका नाम पड़ा है दोस्तों, कलियर, ये नाम पड़ा है इसका 1133 के आसपास। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो ये कलियर था ये 1133 के आसपास एक राजा थे कल्याणपाल, तो राजा कल्याणपाल के द्वारा इसे इस नाम से उल्लिखित किया गया था। तो राजा कल्याणपाल के द्वारा इसे कलियर नाम दिया गया। बाद में दोस्तों यहीं पर इसे पिरान कलियर, जो ये जगह है पिरान कलियर, तो यहाँ पर एक मुस्लिम सूफी संत रहे, नॉर्मली आपने सुना होगा हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जी। तो बाद में फिर उनकी यहाँ पर मजार बनाई, जो है मजार स्थापित की गई, जो मैंने आपको अभी चित्र लगा था। तो आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में यहाँ पर मजार है, जिसके लिए इस समय प्रसिद्ध है एक धार्मिक स्थल इस्लाम का या मुस्लिमों का, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक सूफी संत थे। और ये जो सूफी संत थे ये थे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर। तो बाद में दोस्तों इनकी यहाँ पर क्या कर दी गई, मजार बना दी गई। और ये दोस्तों जो बाबा फरीद आपने सुनोगे, बहुत ही प्रसिद्ध है बाबा फरीद, उनके एक तरह से ये भांजे थे। तो इस समय दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ये जो मजार दिखाई है ये इन्हीं की है, यानी कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जी की है। तो इस वजह से आज ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैंने ये आपको पिरान कलियर के बारे में एक इसका इतिहास बताया, जो नॉर्मली आप यहाँ से भी इसे नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या इसका, सबसे पहले नाम इसका क्या था, फिर कीकट हरिद्वार हुआ, फिर कटुक देवता हरिद्वार जो सिल्कन के द्वारा किया गया, और जो कलियर नाम है ये 1333 के आसपास कल्याणपाल ने रखा था। बाद में दोस्तों यहीं पर पिरान कलियर में हजरत अलाउद्दीन की जो है दरगाह बनाई गई है, इस वजह से ये और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक और हरिद्वार के इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये मंदिर है दोस्तों बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर।
ये आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट हरिद्वार में बिल्वकेश्वर महादेव के मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो इस मंदिर के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ। पहली बात, अगर आप इस बिल्वकेश्वर मंदिर में जाना चाहते हैं तो एक पर्वत पर आपको जाना पड़ेगा, और एक पर्वत है दोस्तों हमारे पास, यानी कि बिल्व पर्वत। तो ये जो बिल्व पर्वत है, इसी पर्वत के ऊपर आपको मिलेगा यानी कि बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर। तो यहाँ पर है बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसी मान्यता है दोस्तों, जो शैलपुत्री है यानी कि उमा गौरी, यहाँ पर एक इतिहास जुड़ता है उमा गौरी जी का। उमा गौरी शैलपुत्री इन्हें माना जाता है। तो शैलपुत्री जो उमा गौरी है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और इसी जगह पर उन्होंने जो है बिल्व में यानी कि जो बेल के पत्ते हैं इस पर्वत के ऊपर, तो यहाँ पर एक स्टोरी जुड़ती है इनसे। जब ये तपस्या कर रही थी तो बेल के पत्ते खाकर इन्होंने अपना पूरा जो है यहाँ पर जीवन यापन किया था, है ना। बिल्व जो है एक तरह से, जो ये बिल्व शब्द है ये बेल को भी कहा जाता है। तो बेल के पत्ते खाकर इन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी, और बाद में दोस्तों फिर शिव प्रसन्न होकर इनसे एक रूप में विवाह भी किया था। तो ऐसी मान्यता यहाँ पर इस बिल्वकेश्वर महादेव के मंदिर की है, तभी इसे बिल्वकेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले मंदिर की ओर। बस इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी है, बाकी यहाँ पर मैंने लिखा हो, यहाँ से आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अगला है नीलेश्वर मंदिर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है, नीलेश्वर मंदिर। यहाँ से भी एग्जाम में ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो नीलेश्वर मंदिर है ये दोस्तों हरिद्वार में, अगर पर्वत पूछे तो आपको याद रखना है कि हरिद्वार जनपद में नील पर्वत पर स्थित है। बाकी इसमें दोस्तों ज़्यादा इतनी कोई डिटेल नहीं है कि जिस पर हम लोग स्पेशली चर्चा कर सके। आगे बढ़ेंगे अगले मंदिर की ओर। अगला है मनसा देवी का मंदिर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मनसा देवी का मंदिर। तो मनसा देवी के मंदिर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दोस्तों चर्चा बनती है। पहली चीज़ है, मनसा देवी का भी जो मंदिर है ये भी दोस्तों एक पर्वत पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पर्वत है दोस्तों हमारा इस समय यानी कि बिल्व पर्वत, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर। तो इसी बिल्व पर्वत के ऊपर दोस्तों यानी कि यहाँ पर बना हुआ है हमारा मनसा देवी का मंदिर। यहाँ पर है मनसा देवी का मंदिर। तो याद रखिएगा बिल्व पर्वत पर मनसा देवी का मंदिर है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो मनसा देवी है, इनको माना जाता है कि जो वासुकी नाग है, वासुकी नाग, इनकी दोस्तों इनको पत्नी माना जाता है। तो इनकी पत्नी मानने के कारण इसका जो बाद में जो जीर्णोद्वार है दोस्तों, ये जो मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का प्राचीन जो मंदिर बना हुआ था वो बहुत ही पुराना था, लेकिन बाद में इसका जो जीर्णोद्वार करवाया गया तो उसे करवाया गया था दोस्तों एक मठ है, मठ याद रखिएगा, श्रवणनाथ मठ। तो ये जो श्रवणनाथ मठ है दोस्तों, इस मठ के एक महंत हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने हरिद्वार में बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्वार करवाया है, यानी कि शतानंद नाथ। तो शतानंद जो नाथ है ये वाले, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इनके द्वारा दोस्तों मनसा देवी मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया गया। जो आज हम लोग वर्तमान में मंदिर देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने मनसा देवी के बारे में लिखा है, तो इसको भी आप आराम से यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे आगे और हरिद्वार में मोस्ट इंपॉर्टेंट चंडी देवी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चंडी देवी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर ऊंचाई पर चंडी देवी का मंदिर है, और आप लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल पर्वत पर चढ़कर दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो चंडी देवी का मंदिर है, देखो मनसा और चंडी देवी इन दोनों के पर्वत पूछता है। मनसा देवी तो हमारी बिल्व पर्वत थी, अगर चंडी देवी की बात करें तो चंडी देवी हमारी यानी कि नील पर्वत पर स्थित है। यहीं पर दोस्तों जब आप इस पर्वत पर जाते हैं तो मैंने अभी आपको एक मंदिर पढ़ाया था यानी कि नीलेश्वर महादेव का मंदिर। तो नीलेश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं पर है, और बाकी टॉप में जब आप जाएंगे तो यहीं पर आपको दोस्तों दिखाई देगी यानी कि चंडी देवी का मंदिर। बहुत श्रद्धालु यहाँ पर दोस्तों जाते हैं। अगर हम लोग इस चंडी देवी मंदिर के निर्माण की बात करें तो ये निर्माण दोस्तों ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग 1886 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और जो निर्माण करवाया था ये जम्मू कश्मीर के एक राजा थे उस समय, और राजा का नाम था दोस्तों सुचेत सिंह। तो सुचेत सिंह के द्वारा हमारी चंडी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन बाद में जो इसका भी जीर्णोद्वार हुआ है, जो मैंने अभी आपको मनसा देवी का बताया था शतानंद नाथ महाराज के द्वारा, तो इसका जीर्णोद्वार भी दोस्तों शतानंद नाथ, तो इसका निर्माण भी शतानंद नाथ महाराज के द्वारा मतलब जीर्णोद्वार करवाया गया। निर्माण तो कश्मीर के राजा सुचित ने करवाया 1886 में, बाकी जीर्णोद्वार इसका शतानंद महाराज के द्वारा ही करवाया गया। तो ये हमारा इस समय यानी कि चंडी देवी के बारे में चर्चा हुई। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे है प्राचीन काली का मंदिर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है शक्तिशाली इन्हें यहाँ पर माना जाता है। ये प्राचीन काली का मंदिर है, यहाँ पर लिखा हुआ है पौराणिक सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली का मंदिर। ये वाली जो चीज़ लिखी यहाँ पर है ना, ये वाली, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इनकी यहाँ पर जो है
श्रद्धालु आते हैं और बड़ी शक्ति इनकी मानी जाती है दोस्तों, ऐसी मान्यता है। अगर हम लोग प्राचीन काली के मंदिर की बात करें तो याद रखना है कि जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था चंडी देवी है ना, मैंने आपको बताया था ये चंडी देवी का मंदिर है, यहाँ पर चंडी देवी। और हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि जो चंडी देवी का मंदिर है, ये गड़बड़ हो गया मामला, ये हो गया हमारा चंडी देवी का मंदिर। चंडी देवी का मंदिर अभी जस्ट हमने चर्चा की थी कि चंडी देवी का मंदिर किस पर्वत के ऊपर था, यानी कि नील पर्वत के ऊपर था। तो ये हमारा हो गया नील पर्वत, ये वाला। अब इसी के बिल्कुल ठीक दक्षिण पश्चिम में अगर हम आते हैं पश्चिम तट में, तो यहीं पर दोस्तों एक गंगा बहती है, इसके नीचे तरु गंगा, ऐसी मान्यता है कि तरु गंगा नाम है, तरु गंगा। और इस तरु गंगा के निकट में ही दोस्तों हमारा ये प्राचीन काली माता का यानी कि दक्षिण काली माता का मंदिर है। अगर हम इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो ये भी बड़ा पुराना मंदिर है, यानी कि लगभग 1858 के आसपास, यानी कि 1858 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो ये प्राचीन काली का मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों गुरु अमरा के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन काली मंदिर के बारे में चर्चा की, यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला हमारे पास है सप्तऋषि आश्रम। भाई आप लोग जानते हैं 7 ऋषियों का जो आश्रम है बहुत ही खूबसूरत आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। ये भी हमारा हरिद्वार में है, अपने आप में बहुत बड़ा आश्रम है दोस्तों। तो थोड़ा सा सप्तऋषि आश्रम के बारे में भी चर्चा की जाए। पहली बात दोस्तों, अगर आप सप्तऋषि आश्रम जाना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़ा और विशाल आश्रम है दोस्तों। तो आपको जो गंगा है और ये गंगा के पास दोस्तों हर की पैड़ी है, यानी कि कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, कल कह रहा हूँ जो पिछली वीडियो थी। तो ये दोस्तों हमारा हर की पैड़ी है और इसी हर की पैड़ी के पास जो है एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा यानी कि सप्तऋषि आश्रम। तो यहाँ पर है सप्तऋषि आश्रम। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये दोस्तों हर की पैड़ी के निकट यानी कि यहाँ पर जो है आपको शांति कुंज दिखाई देगा। और ये जो शांति कुंज है, इसी शांति कुंज के पास जो 7 ऋषि थे, उन 7 ऋषियों की याद में दोस्तों इसे यहाँ पर बनाया गया है। ऐसी भी मान्यता है कि जो 7 ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर दोस्तों तपस्या की थी। और जो गंगा है, गंगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो 7 ऋषि थे जब ये तपस्या में बैठे थे तो इसी जगह पर जो गंगा जब आ रही थी तो ये गंगा दोस्तों यहाँ से 7 धाराओं में जो है विभाजित भी हो गई थी इसको। तो यहाँ से दोस्तों गंगा का सप्त ऋषियों से जो है 7 विभाजन भी माना जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर की पैड़ी के निकट शांति कुंज के पास 7 ऋषियों की याद में बनाया गया है। और ऐसी मान्यता है 7 ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस कारण गंगा यहाँ से 7 धाराओं में जो है विभाजित हो गई थी। अगला है दोस्तों हमारे पास यानी कि शांति कुंज। शांति कुंज बहुत ही विशाल है दोस्तों। ये भी शांति कुंज के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो शांति कुंज में ज़्यादा चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो निर्माण है वो इंपॉर्टेंट बन सकता है। पहली बात दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो शांति कुंज है ये हमारा हरिद्वार जिले में स्थित है। और जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है, आपने नाम सुना होगा, अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो ये जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है इसी का मुख्यालय दोस्तों शांति कुंज आश्रम स्थित है, यहाँ पर स्थित है और इन्हीं के द्वारा ही बनाया गया। अगर हम लोग इस आश्रम की स्थापना की बात करें तो इसे लगभग 1971 में बनाया गया था। और ये बनाया गया था दोस्तों श्री राम, ये पूछा भी गया है दोस्तों, इसके पूछता है तो ये श्री राम शर्मा जी के द्वारा बनाया गया। तो बस शांति कुंज के बारे में इतनी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है, यहाँ पर मैंने लिखा हो। अगली हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी यानी कि भारत माता मंदिर के बारे में। भारत माता, इनकी मैंने फ़ोटो यहाँ पर नहीं लाई है, तो इनका नॉर्मली आप अगर गूगल आदि में सर्च करेंगे तो इनके मंदिर आ जाते हैं। भारत माता मंदिर की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ अगर क्वेश्चन बने तो सिंपल सा हरिद्वार जिले में स्थित है। और अगर हम लोग इसके निर्माण की बात करें कि जो भारत माता का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो दोस्तों एक धार्मिक गुरु थे यानी कि स्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्यमित्रानंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परमार्थ निकेतन के ये इंपॉर्टेंट महाराज है इस समय। और सत्यमित्रानंद, इनका पूरा नाम है सत्यमित्रानंद गिरी। तो इनके द्वारा दोस्तों इसका जो है निर्माण करवाया गया था। बाकी अगर हम लोग उद्घाटन की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो 1983 में, जो उस समय तत्कालीन हमारी प्रधानमंत्री थी यानी कि इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस भारत माता मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था। तो ये दोस्तों इस समय हमारी भारत माता मंदिर पर चर्चा हुई। तो ये दोस्तों हरिद्वार के इंपॉर्टेंट मंदिर थे जिस पर मैंने चर्चा की इस समय। तो हरिद्वार के मंदिरों में दोस्तों इतना ही है। जो मेरा हरिद्वार का पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने हरिद्वार के यानी कि परिचय, उसमें हरिद्वार का परिचय दिया, बहुत सारी हरिद्वार के बारे में मैंने चर्चा की है। और ये जो दूसरा मेरा वीडियो आया इसमें सिर्फ मैंने हरिद्वार के इंपॉर्टेंट मंदिरों पर चर्चा की है।
तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, बाकी मैं जल्द ही अगली वीडियो लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।